श्री राग महला पंजवा। संत जन हो मिल भाइयो, सच्चा नाम समाल। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पूरी कृपा कर रहे हैं। शब्द गुरु अवतार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं। 49 अंग पे 49 अंग का ये आखिरी शब्द है साध संगत जी। इससे पहले हमने 2 शब्द इस अंग के ऊपर श्रवण किए। आओ प्यार से हिंदी में धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कथा के विचार समझने की कोशिश करते हैं। श्री राग महला पंजवा। पंजवे गुरुदेव, पंजवे गुरु नानक, पंजवें गुरु की जोत धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। संत जन हो मिल भाई हो, सच्चा नाम समाल। महाराज कहते हैं संतों महापुरुषों को मिलो, उनको मिलो मेरे भाइयों, मेरे साक संबंधियों, सबको ये उद्देश्य दे रहे हैं। संत जनों मिल पाहियो, क्या करें महाराज उनसे मिलके? सच्चा नाम समाल। सच्चे परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु के नाम को संभालो, नाम का जाप करो। तोसा बंदो हो जीय का, ऐथै ओथै नाल। साध संगत जी यहाँ पे महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आम तौर पे जब हम किसी यात्रा पे निकलते हैं, सफ़र के लिए जाते हैं, तो अपने साथ कुछ पुराने समय में कुछ खाना पीना घर से बांध लिया करते थे। अभी आजकल तो जगह जगह रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, लेकिन फिर भी जो गांव के लोग हैं, पुराने लोग हैं, आज भी अपने घर से जब निकलते हैं ना तो तोसा बांधते हैं। तोसा होता है खाने को कहते हैं। वो तोसा जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वे रास्ते में ख़राब ना हो, गीली ना हो, सूखी सब्जी हो, अचार के साथ पराठा हो गया, ऐसी चीज़ें जो कि मतलब समय के साथ गर्मी में सर्दी में ख़राब ना हो, सूखे ना, और खाई जाएं आराम से। महाराज कह रहे हैं कि तोसा बंद हो जीय का। जैसे सफ़र के दौरान पे तोसा बांधा जाता है, वैसे अपने आने वाले सफ़र के लिए, जिस सफ़र में मौत के बाद इस आत्मा ने सफ़र करना है, उस सफ़र के लिए अपना तोसा बांध ले, अपना खाना बांध ले, जो ऐथै ओथै नाल, जो यहाँ पे भी काम देगा तेरे को और आगे आने वाली ज़िंदगी में भी तेरा साथ देगा। तोसा कौन सा? नाम का तोसा, नाम का खाना। गुर पूरे ते पाइयै, अपनी नदर निहाल। महाराज कहते हैं कि अपनी नदर करते हैं जब पार ब्रह्म परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु, वो फिर ये समझ लो कि पूरे गुरु के रूप में उनका मेल हो जाता है। कि जो तोसा है नाम का, ये पूरे गुरु से मिल जाता है। लेकिन मिलता कब है? जब परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जी अपनी नदर करते हैं, अपनी नदर निहाल, अपनी नदर से निहाल करते हैं। गुर पूरे कर्म परापत तिस होवै, जिसनो होए दयाल। महाराज कहते हैं जिसके पुराने कर्म लिखे हैं, जिसके ऊपर वो कृपा कर देते हैं, दयाल हो जाते हैं। कौन? परिपूर्ण काल पुरख वाहिगुरु जी, उसको ये तोसा देते हैं नाम का। मेरे मन गुर जेवड़ अवर ना कोए। देखो साध संगत जी, बार बार गुरु की वडियाई, गुरबाणी की वडियाई, शब्द गुरु की वडियाई समझा रहे हैं कि हम भटके ना, हम कहीं आजू बाजू ना झांके, हम किसी कह लो कि ताबीत के अंदर या किसी जादू टूने के अंदर या किसी ऐसी हड्डियों के अंदर किसी को ना ढूंढें। हम सिर्फ़ और सिर्फ गुरु को शब्द के अंदर ढूंढे और शब्द गुरु से अपना कल्याण करवा ले। मेरे मन गुर जेवड़ अवर ना कोए। गुरु जैसा कोई भी नहीं है, दूजा थाओ ना को सूझै।
गुर मेले सच सोए। महाराज कहते हैं हमें तो और कुछ नज़र ही नहीं आता। सूझना एक तो होता नज़र आना, कहते हैं हमें और कुछ सूझता ही नहीं है, हमारे ध्यान में ही नहीं कुछ आता, हम और कुछ सूझ भी नहीं पाते, इमेजिन भी नहीं कर पाते, सोच भी नहीं पाते, क्योंकि जो गुरु ने हमें दिया है एक गुरु ही है जो हमें सच्चे से मिला सकता है। गुर मेले सच सोए, सच्चे से मिलाने वाला गुरु ही है। रहाओ विश्राम देते हैं। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए। महाराज कहते हैं सगल पदार्थ, सारे पदार्थ मिल जाते हैं उनको जिन गुर डिठा जाए, जिसको गुरु कह लो कि जो गुरु को मिलने के लिए जाता है, जिसको गुरु नज़र आता है, जिसको गुरु सबसे पहले समझ आता है, उनको सारे पदार्थ मिल जाते हैं, भले ही वो दुनियावी पदार्थ हैं, भले ही वो अध्यात्म के पदार्थ हैं। साथ संगत जी ये साथ साथ हमें समझना पड़ेगा साथ संगत जी कि हम जब गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु की सुन रहे हैं या गुरु को सुना रहे हैं, ये भी समझना पड़ेगा। कई लोगों की ऐसी वृत्ति होती है कि वो गुरु की सुनने की बजाय गुरु को सुनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उल जुलूल के सवाल जवाब करेंगे, ऐसे सवाल जवाब करेंगे जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई यहाँ से सुन लिया, कोई वहाँ से सुन लिया। तो ये जो हमारे दिमाग के अंदर ऐसे फितूर हैं कि हम इनको नीचा दिखाएं, उसको नीचा दिखाएं, उल्टी सीधी बातें करके खुद के अंदर ही ऐसी ईर्खा पैदा करते चले जाएंगे जिसका हमें नुकसान ही नुकसान होता है। पर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि गुरु को जो देख ले, जो गुरु से मिलने जाए, जो भी उसकी चाहत है, जो भी उसको पदार्थ चाहिए, वो सब के सब मिल जाते हैं। गुरु के पास ऐसे खजाने हैं। गुरु चरणी जिन मन लगा सेवड भागी माए। महाराज कहते हैं गुरु चरणी जिन मन लगा, जिनका मन गुरु साहिब के चरणों में लगा है, जिनको गुरु महाराज के चरणों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, सेवड भागी माए। उनको कहते हैं मेरे माता जी ऐसे बोल रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई बड़े भाग्य वाला भाग्यशाली नहीं है जो अपने गुरु के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। साथ संगत ये भी पीछे ही कुछ समय पहले गुरु पूर्णिमा निकला और सारे विश्व भर में, क्योंकि हिंदुस्तानी परंपरा के हिसाब से गुरु पर पूर्णिमा को बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। एक ऐसा पूर्णिमा जब जिसके अंदर गुरुओं की पूजा होती है, जैसे कोई टीचर्स हो गए, जैसे कोई उस्ताद हो गए जिसने कोई संगीत सिखाया हो या कोई कला सिखाई हो, बहुत जगह जगह पे आम तौर पे अध्यात्म गुरुओं की बात होती है। तो ये ऐसी एक प्रथा शुरू हुई यहीं पे इसी वजह से, क्योंकि गुरु की जो कीमत है वो हमारे कह लो कि संस्कारों के अंदर बहुत बड़ी मानी गई है। पर आजकल का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि हम लोग शंकावादी हो गए हैं और शंका करते करते अपना नुकसान कर रहे हैं। शंका का मतलब है क्वेश्चन करना, डाउट करना। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब में है रहया समाए। महाराज कहते हैं गुरदाता समरथ गुर, गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु शब्द गुरु जी समरथ हैं, दाते हैं, देने वाले हैं, समरथ हैं, सब कुछ सर्व कला समरथ हैं, उनके पास सारी पावर है। गुर सब में है रहया समाए। महाराज कहते हैं वो गुरु सब में समाये हुए हैं, सबके अंदर कण कण में बस रहे हैं। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। महाराज कहते हैं गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुरु ही परमेश्वर हैं, गुरु ही पार ब्रह्म काल पुरख वाहिगुरु हैं। गुर डूबदा लय तराए। महाराज कहते हैं डूबते हुए को तारने वाले भी, डूबते हुए को बचाने वाले भी गुरु महाराज हैं। साथ संगत जी बचाया ही ना डूबते हुए को, कितने डूबतों को रोज़ बचा रहे हैं महाराज ने। गुरु तेग बहादुर महाराज अपने भोरा साहब में हैं, हमें पता है बाबा बकाला जी में, जहाँ पे गुरु महाराज ने कितने साल जप किया, 26 साल कितने महीने महाराज भोरा साहब में बैठे रहे। और यहाँ पे संगला द्वीप के अंदर इसका लखी शाह बंजारे का जो है बेड़ा डूब रहा है, उसकी कश्ती डूब रही है, उसमें बहुत सारा माल पड़ा है और वो अरदास करता है गुरु महाराज कृपा करो मेरे डूबते हुए बेड़े को, मेरी डूबती हुई नैया को पार लगाओ, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मुझे बचा लो महाराज। और गुरु तेग बहादुर महाराज कृपा करके उस तूफ़ान में से उसके बेड़े को, उसकी किश्ती को,
उसके जहाज़ को पार लंघाते हैं। तो डूबते हुए ये नहीं कि सिर्फ जो पानी में डूब रहा है, ये जो हम लोग जो कलयुग में डूब रहे हैं ना साथ संगत जी, कलयुग की आग के अंदर दिन रात हम डूबते जा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, और कितने तो डूब ही जाते हैं, तब तैरता तो कोई विरला विरला ही है। ये गुरु महाराज ही हैं जो डूबते हुओं को बचाने की क्षमता रखते हैं और बचा भी लेते हैं। कित मुख गुर सालाही है, करण कारण समरथ। महाराज कहते हैं हम कैसे उस गुरु की सिफ्त सलाह करें जो खुद, जो समझ लो कि खुद सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करने के समर्थ है, जिसके पास खुद इतनी बड़ी पावर है। हम उसकी क्या जो है सिफ्त कर सकते हैं, हम उसकी क्या अपने मुख से सलाहना कर सकते हैं। से मत्थे नेह चल रहे, जिन गुर धारिया हथ। महाराज कहते हैं जिनके माथे के ऊपर, जिनके सिर के ऊपर गुरु अपना हाथ रख देना, फिर उनको कोई हटा नहीं सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता, फिर उनको कोई तंग नहीं कर सकता। वो हमेशा निश्चल हैं, ना वो कभी जाते हैं, ना उनका कोई नुकसान होता है। साथ संगत जी, हाँ कोई ऐरा गहरा नथु खैरा कोई कुछ कह दे तो अलग बात है, पर आत्मक आनंद में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे साथ संगत जी गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। तो महाराज कहते हैं भी हरि जन कोई बैठा है, कोई बंदगी करने के लिए बैठा है, वो अपना जाप कर रहा है, अगर कोई निंदक आके उसकी निंदा करेगा तो हरिजनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये नहीं कि निंदक ने निंदा की और उनको फ़र्क पड़ गया और उन्होंने भक्ति छोड़ दी, उन्होंने बंदगी छोड़ दी, ऐसा नहीं है। अपना गुण ना गवावे, जो हरिजन हैं, जो परमेश्वर के प्यारे हैं, वो अपना गुण नहीं भूलते हैं, वो गवाते नहीं हैं। हाँ, निंदक का जो नुकसान है वो तो अलग बात है, वो तो फिर उसने नुकसान अपना करवा ही लेना है। तो यहीं पे महाराज कह रहे हैं कि जब गुरु महाराज सिर के ऊपर हाथ रख देना साथ संगत जी, तो फिर वो इंसान जो है निश्चल हो जाता है, उसको कोई कह लो कि हिला डुला नहीं सकता, उसका मन ऐन अस्थिर हो जाता है। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ। महाराज कहते हैं गुरु ने अमृत पिलाया है। कौन सा अमृत? नाम रूपी अमृत पिलाया है, जिसने हमें जन्म और मरण से बचा लिया है, जिसने हमें जन्म और मरण का पथ, जो जन्म मरण का जो रास्ता था, उससे उस रास्ते से बाहर निकाल दिया है। गुर परमेश्वर सेवया, भय पंजन दुख लथ। महाराज कहते हैं गुर परमेश्वर सेवया, जब गुरु परमेश्वर की सेवा की जाती है, हमने सेवा की, हमारे अंदर से भय पंजन दुख लथ, हमारे अंदर से जो डर था ना दुख का, वो दूर कर दिया है, लथ उतार दिया है। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अघ खंड। महाराज कहते हैं कि सतगुर गहर गंभीर है। गहर का साथ संगत मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा जो है गहरीला है, बहुत ज़्यादा डीप है, और गंभीर का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, समझ लो कि अपने आप के अंदर ही बहुत सहज में, बहुत शांति पूर्वक से गंभीर रूप से है। कोई ये नहीं हाँ हाँ हूँ ही तो, और मन चंचल, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, कभी ये खा लिया कभी वो पी लिया, कभी ये सुन लिया कभी वो सुन लिया, कभी यहाँ पे नहा लिया कभी वहाँ पे नहीं। चंचल मत नहीं, गंभीर है। सुख सागर अग खंड, महाराज कहते हैं कि वो सुखों का सागर है, और अग होता है साथ संगत जी जो हमारे पाप हैं, हमारे पापों को खंडित करने वाला है। कौन? सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जिन गुर सेवया आपना, जमदूत न लागै दंड। महाराज कहते हैं जो अपने गुरु की सेवा करते हैं, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दरबार में सेवा करते हैं, जो गुरु को वाकई गुरु समझते हैं, कई तो गुरु को किताब समझते हैं ना, उनकी बात नहीं, जो कहते हैं बुक पेजेस, उनकी बात नहीं, जो वाकई में गुरु को गुरु मानते हैं, साक्षात्कार अकाल पुरख वाहिगुरु का स्वरूप समझते हैं, उनके लिए है साथ संगत जमदूत ना लागै दंड, फिर उनको जमदूतों के डंडे नहीं पड़ते। गुर नाल तुल ना लग गई,
खोज डिठा ब्रह्मंड। क्या बात है, पंक्ति देखो, महाराज कह रहे हैं खोज डिठा ब्रह्मंड, मैंने सारा का सारा ब्रह्मांड खोज लिया, लेकिन मुझे गुरु जैसा और कोई मिला ही नहीं है। नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन मह मंड। महाराज कहते हैं मेरे को परमेश्वर अकाल वाहिगुरु जी ने, सतगुरु जी ने नाम का खजाना दिया है, वो मुझे मिला है जिसकी वजह से सुख नानक मन मह मंड, मेरे मन के अंदर सुखों ने घर कर लिया है। मन मह मन, मेरा पूरा का पूरा मन जो है वो सुखों से भर गया है। बहुत ही प्यार से साध संगत जी सारे शब्द में गुरु महाराज ने गुरु की उपमा दिखाई है। वो कुदरती कुछ समय पहले गुरु पूर्णिमा भी निकला है, पूरा शब्द ही गुरु की महिमा दर्शा रहा है कि हमारे जीवन में गुरु का होना कितना ज़रूरी है। और अगर हमें गुरु साहब सच्ची में मिल जाते हैं तो हम कैसे अपने जीवन को सुखमयी बना सकते हैं। क्या हमें अपनी बुद्धि वरतनी चाहिए और या फिर गुरु की मत लेनी चाहिए। बहुत ही प्यार से महाराज ने शब्द में समझाया है।